हेलो एवरीवन, मैं राजीव भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए वो लेके आए धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, यानी किसी धारा मापी को हमें वोल्ट मीटर में किस तरीके से बदल सकते हैं। इससे पहले हमने धारा मापी को किसमें एमीटर में उसका रूपांतरण किया था, यानी कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो वोल्ट मीटर होता है वो क्या होता है, आपका वोल्टेज को मेजर करता है। ठीक है, वोल्ट मीटर कुछ उसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, यानी एक क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है और इस तरीके से हम इसको शो करते हैं, एक साइड प्लस एक साइड माइनस। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर का आपको पता है इस तरीके से होता है जी। ठीक, तो इसको आपको इसमें बदलना है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, किसी भी परिपथ या किसी वायर में आने वाली धारा को बताता है कि उसमें धारा है या नहीं है। ठीक है, और वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है कि वहां पे कितनी वोल्टेज, किसी परिपथ में जहां पे भी हमें वोल्टेज निकालनी होगी वहां पे कितनी वोल्टेज होगी। ठीक है, जैसे मान लो हमें बल्ब के अक्रॉस निकालना है, किसी भी लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज निकालनी है, ठीक, तो वो हम किससे, वोल्ट मीटर से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। जबकि इससे पहले हमने एमीटर पढ़ा था, उसका रेजिस्टेंस होता है लो होता है। क्या होता है, लो, यानी निम्न प्रतिरोध होता है उसका। ठीक है, तो इसको अगर आपके पास सपोज आपके पास कोई गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, आपके पास कोई गैल्वेनोमीटर है ऐसे, और आपको क्या करना है, इसको बदलना है वोल्ट मीटर में। ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सीरीज में इसके एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। ठीक, अब इसके जो सीरीज में हम रेजिस्टेंस लगाते हैं, सपोज उसको नाम देते हैं आर, तो ये दोनों अब मिलके क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा आपका क्या, वोल्ट मीटर। ठीक है, ये बन जाएगा वोल्ट मीटर। अब इसका यूज हम कर सकते हैं किसके लिए, वोल्टेज को मापने के लिए। ठीक है, अभी जो वोल्ट मीटर ये रेजिस्टेंस हम लगाते हैं, इसका मान क्या होता है, उच्च प्रतिरोध होता है। मतलब ये कैसा होता है, उच्च प्रतिरोध, हाई रेजिस्टेंस होता है इसका। ठीक है, तो यहां से जो भी करंट आएगी, सपोज यहां पे आपको आईजी करंट आ रही है। ठीक है, तो यहां से ये करंट आ रही है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा आपका, आईजी अगर आपको निकालना है। ठीक है, तो आईजी अगर आपको निकालना है तो यहां पे देखो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर्किट का, यानी कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध यहां पे कितना होगा, जी प्लस आर, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों इसका प्रतिरोध प्लस इसका प्रतिरोध। तो अगर आपको यहां से आईजी करंट निकालनी, आईजी करंट कैसे निकालोगे, आपको बोलते हैं यहां पे वोल्टेज सपोज वी है, वी वोल्टेज आपको मापनी है। यहाँ पे क्या करनी है, किसी परिपथ में वी वोल्टेज आपको माननी है, मापनी है। ठीक है, माना इस धारा मापी को क्या है, वी वोल्टेज की प्रास वाले वोल्ट मीटर में बदलना है, यानी जिसकी प्रास कितनी होगी, वी, प्रास मतलब जितना ये माप सकता है। तो टोटल वी यानी वोल्टेज अपॉन कुल प्रतिरोध कितना होगा, जी प्लस आर। तो यहां पे इस करंट का ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, कि यानी जो यहां से करंट जाएगी ना, जब आपने रेजिस्टेंस को जोड़ दिया, उसके बाद जो यहां से करंट जाएगी तो उसका मान ये होगा। तो कुल प्रतिरोध कौन सा हो गया, ये इसका प्रतिरोध प्लस इसका, और वी क्या है, सपोज आपने जो ये रेजिस्टेंस को आप अपने हिसाब से रेजिस्टेंस को ऐड करोगे ना, तो आपको सपोज वी वोल्टेज का बनाना है, वी मतलब सपोज आपको 20 वोल्ट का बनाना है, तो उसी हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, ये प्रतिरोध लगाया है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वी वो ऊपर और जी प्लस आर यहाँ पे नीचे। सपोज आपको इसका मान निकालना है कि आपने कितना प्रतिरोध का, कितने मान का प्रतिरोध लगाया है। ठीक है, तो उसके लिए आप यहां से फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इसकी आर का मान, तो यहां से इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा, आई जी प्लस आई जी आर इक्वल टू वी। तो यहां से सबसे पहले ये जाएगा उधर, आई जी आर इक्वल टू वी माइनस आई जी। तो यहां से अगर आपको क्या निकालना है, आर, तो आर इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन आई जी। ठीक है, माइनस अलग अलग लिख दिया मैंने। ठीक है, डिवाइड में के आई जी, तो इसमें आई जी से आई जी कटेगा, तो आर इक्वल टू कितना आएगा आपका, आर इक्वल टू आएगा वी अपॉन आई जी इन माइनस जी। तो ये आपका क्या हो गया, प्रतिरोध का मान आ गया। कौन सा प्रतिरोध, जो आपने सीरीज में जोड़ा है। तो इतने प्रतिरोध का मान आपको लगाना है, यानी अगर आपको वोल्टेज पता है, आई जी की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू पता है, तो वहां से आप प्रतिरोध का मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण किया। तो बस आपको ये याद रखना है, सीरीज में हमें जोड़ना है।
ठीक। एक आपका आदर्श वोल्ट मीटर होता है। तो आदर्श वोल्ट मीटर हम किसको बोलेंगे? जिसका प्रतिरोध कितना होगा? अनंत होगा। जिसका प्रतिरोध अनंत, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं आदर्श प्रतिरोध। ठीक है, आपको पता है उच्च प्रतिरोध अगर आप लगाओगे तो वोल्ट मीटर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने अनंत कर दिया ये प्रतिरोध को क्या कर दिया? अनंत, तो वह कैसा वोल्ट मीटर बन जाएगा? आदर्श वोल्ट मीटर आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक नोट आपको ये याद रख सकते हो इसमें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।